नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली में चुरुआ बॉर्डर पहुंचे। चुरुआ बॉर्डर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किया। इस दौरान 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में लाभार्थी सम्मेलन से दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इससे पहले हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया, जनता से रूबरू भी हुए। रायबरेली में पुलिस ने नशे के कारोबारी की लाखों रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने नशा कारोबारी की संपत्ति को गाजे बाजे के साथ कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल करुणेश पर 2019 में एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हुई थी। कुछ दिन शांत रहने के बाद करुणेश एक बार फिर नशे के कारोबार में सक्रिय हुआ तो भदूखर पुलिस ने उसके कब्जे से 14 कुंटल गांजा बरामद कर मुकदमा दर्ज कर लिया था। नशा कारोबारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। इसी के तहत डीएम के आदेश पर पुलिस ने करुणेश के लालगंज थाना इलाके में चिन्मया मऊ गांव स्थित पैतृक आवास को कुर्क कर लिया। अवैध रूप से की गई कमाई से अर्जित संपत्ति की कुल कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है। ये जो अभियुक्त है करुणेश उर्फ सर्वेश उर्फ करुणाशंकर, यह भदोकर थाने में 60/22 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। 14 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था, उसका यह अभियुक्त था। इसके अतिरिक्त इसके विरुद्ध 2019 में भी एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत है। इस तरह से ये लंबे समय से मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी में संलिप्त रहा है और उसी क्रम में चूंकि ये कोई भी आय का साक्ष्य नहीं दिखा पाया और ये स्थापित हुआ कि इसने जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से ये भवन का निर्माण कराया है, तो जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पे 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद में पशु तस्कर पुलिस के लिए सरदर्द बनते जा रहे। पुलिस लगातार अभियान चलाकर पशु तस्करों को जेल के सलाखों के पीछे भेज रही, लेकिन ये पशु तस्कर कहीं ना कहीं पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए। कई बार इन लोगों ने आम लोगों से लेकर पुलिस तक के ऊपर पथराव और जानलेवा हमला किया है। बावजूद इसके पुलिस की कोई ठोस रणनीति न होने के कारण ये तस्कर पुलिस पर भारी पड़ जाते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर गांव में आकर पशुओं को उठाने वाले हैं। इस सूचना पर पीआरवी की गाड़ी पशु तस्करों का पीछा करने लगी। इसी बीच पशु तस्करों ने पीआरबी की गाड़ी को निशाना बनाते हुए पथराव कर दिया, जहां से पीआरबी की गाड़ी वहीं रुक गई और पशु तस्कर वहां से फरार हो गए। कल रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं, जो कि पशुओं को उठाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे थाना शाहपुर, सीओ कैंट और अन्य अधिकारी और थाना प्रभारी उनकी घेराबंदी में लग गए और चौरी चौरा सर्किल से भी 2-3 थाना प्रभारी नाकेबंदी में लग गए। उसी समय पीछा करते समय एक पीआरवी 112 को पीछा करते समय ही उनके द्वारा पथराव किया गया पशु तस्करों द्वारा, जिससे उसका एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों द्वारा नाकाबंदी करके और उनको पकड़ने का प्रयास। आगरा से खबर है, जहां आपको बता दें कि खनन माफियाओं का पुलिस पर हमला करते हुए वीडियो वायरल हुआ। दरअसल अवैध खनन पर कार्रवाई करने के दौरान खनन माफियाओं पर पुलिस ने हमला कर दिया था। इस दौरान बीच बचाव में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस पर बैकफायर कर दिया। पुलिस को पहले चारों ओर से घेरा, फिर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अगर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते तो शायद उन पर बड़ा प्रहार हो सकता था। बरेली में सत्यम द ग्रेट गणपति महोत्सव में भगवान गणपति को लगाया जाएगा 1 क्विंटल
51 किलो लड्डू का भोग। ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, मां गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री गंगा की बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ के साथ रक्तदान महादान को समर्पित करती हुई सत्यम द ग्रेट गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। बरेली के राजेंद्र नगर छत्रपति शिवाजी चौक के प्रांगण में यह आयोजन किया जाएगा। इस गणपति महोत्सव पर अब की बार गणेश जी की पूजा अर्चना कर गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा और गणेश जी को एक नए स्तर से मंदिर में पधारने का प्रावधान किया गया है। ये गणेश महोत्सव 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। कुछ दिन के लिए पधारे थे उनके यहाँ, और फिर उन्होंने उनको आदेश दिया कि क्योंकि अपने यहाँ देखा देखी और इस तरह से कहना चाहिए कि जो है वो दूसरे के पीछे चलने की जो आदत है, इसके नाते ये त्योहार माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सप्तम द ग्रेट गणपति महोत्सव, जो कि श्री गंगा गौ बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ को समर्पित है, के साथ रक्तदान को भी समर्पित है। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी चौक शील चौराहे पर 3 से 5 सितंबर तक किया जाएगा। इस आयोजन में भगवान गणपति जी को 1 कुंटल 51 किलो के लड्डू का भोग लगवाया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देश और प्रदेश के कलाकारों के साथ वृंदावन और दिल्ली के कलाकार भी यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। साथ ही शहर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नगर पंचायत चंदौली के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी पारसनाथ राम के घर भोजन करने पहुंचे। इस दौरान सैयद राजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह भी मौजूद रहे। अमृत सरोवर योजना के तहत निर्मित तालाब को देखने कैबिनेट मंत्री नियमताबाद गांव पहुंचे। यहां पर प्राथमिक विद्यालय नियमताबाद में कैबिनेट मंत्री ने बच्चों से बातचीत की, उनकी शिक्षा और पठन पाठन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने अमृत सरोवर योजना में बने तालाब का निरीक्षण किया, तालाब के जल से आचमन किया और प्रणाम किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया और कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान दे डाला। यूपी में लगातार सामने आ रही सर तन से जुदा धमकी और बागपत की घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जो भी कानून को छेड़ेगा वो घर से खींच कर मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी गरीब, किसी दलित, किसी शोषित या किसी व्यक्ति को तनिक भी परेशान नहीं किया जाएगा। कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। सब चुनाव तो समय तैयारी करते हैं हम लोग और प्रतिदिन करते हैं, और राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति मिशन है। राजनीति क्षेत्रीय पार्टियां या परिवार और जातिवाद के लिए मिशन व्यापार के लिए राजनीति करती हैं, लेकिन जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति उसका मिशन है। हमारा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, मतलब देश के लिए काम करते हैं और गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं। राज्य के अंदर आने योगी जी मुसहर, बनटांगिया, थारू जैसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज उनको पक्का मकान भी मिल रहा है और बनटांगिया को राजस्व ग्राम में जोड़ा गया और आज वोट। खबर उन्नाव से है, जहां लगातार चल रही वकीलों की हड़ताल में आज 5वें दिन भी वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। बता दें कि 3 थानों में दर्ज मुकदमे सफीपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में स्थानांतरित होने से वकीलों में रोष है। उन्नाव बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से अलग रहकर कचहरी मार्ग पुल जाम कर दिया था। इसके बाद न्यायालय गेट पर धरना देकर विरोध जताया था।
उन्होंने मामले में सुनवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी थी। कि जो नौ स्थापित सफीपुर मुंसिफी है, इसमें अभी तक सिर्फ दीवानी मुकदमे गए थे, बहुत कम वैल्यू वाले। इधर जिला जज जी का जब से पुतला फूंका गया तो इनके वकीलों के प्रति कुत्सित प्रयास शुरू हो गए, जिसके चलते इन्होंने अपने प्रयासों से थाना माखी, थाना F84 और थाना सफीपुर के फौजदारी के समस्त वादों को लोअर कोर्ट ट्रायल्स को वहां पर ट्रांसफ़र किए जाने का एक अपने प्रयासों से प्रशासनिक न्यायमूर्ति के एक पत्र के आधार पर आदेश कर दिया। जाहिर सी बात है, जब उन्नाव के अधिवक्ताओं का काम छिनेगा, रोजी रोटी प्रभावित होगी तो वो आंदोलित होंगे। उनकी इस कुकृत्य को देखते हुए बार एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और तब से लगातार हम लोग रोज सभा करके आंदोलित हैं और ये मांग करते हैं, भाई सफीपुर मुंसिफी बनी है, सफीपुर में अगर सफीपुर थाना दे दिया जाए कोई दिक्कत। योगी आदित्यनाथ के मदरसों को लेकर फैसले के बाद सियासत भड़क गई। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के फैसले को समर्थन मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हो गई हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि आर्या न्यूज और देवदूत वानर सेना के अजीत प्रताप सिंह की आखिर रंग लाई है उनकी उम्मीदें। आपको बता दें कि बीते दिनों आर्या न्यूज और देवदूत वानर सेना के अजीत प्रताप सिंह एक मासूम अनमय के इलाज के लिए मुहिम चला रहे थे। वो मुहिम अब रंग लाई है। आर्या न्यूज और देवदूत वानर सेना के अजीत प्रताप सिंह ने वीडियो के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मासूम अनमय और उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल 7 महीने के छोटे से बच्चे की मदद के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि सुल्तानपुर से है और उसकी एक बीमारी है जिससे लड़ने के लिए एक इंजेक्शन है, पर यह इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का है और यह अमेरिका से आता है। पर इस मासूम के परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए बच्चे को बचाने की मुहिम के लिए इम्पैक्ट गुरु सोशल क्राउड फंडिंग ग्रुप के साथ मिलकर कैंपेन शुरू किया गया था, जिसका नाम रखा गया था अनमय बचाओ अभियान, जिसमें मात्र कुछ दिनों में देवदूत वानर सेना ने कई लोगों को जोड़कर इस मानवता के लिए समर्पण को मिसाल बना दिया। 10 लाख रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोग इसमें जुटा चुके हैं और अब इस अभियान को सरकार का साथ भी मिल गया है। आप लोगों को उत्साह देखते हुए मुझे फिर अपना वीडियो बनाना पड़ा। इतने लगातार इतने लोग पैसा भेज रहे हैं, इतने लोग फोन कर रहे हैं कि समझ लीजिए रात भर हम लोग देर तक जागे, फिर सुबह फोन आने लगे। अब इतनी टाइम लगातार लिख रहे थे तो आंखें बंद होने लगी, अंगुलियां टाइप होने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कहा कि अब अपील हम फिर एक बार वीडियो से करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरे भारत से, दूर दूर से, देश के बाहर से भी, विदेशों से भी कितने लोगों की मदद लगातार आ रही है। उसको देख के हम लोग अभिभूत हैं और इस वीडियो में 2 जनपद वालों के लिए हम विशेष रूप से बात कहना चाहते हैं, जौनपुर और सुल्तानपुर। जौनपुर के इसलिए कि अनमय की अम्मा जौनपुर की रहने वाली हैं, अंकिता सिंह जौनपुर के रहने वाली हैं, उनकी शादी सुल्तानपुर में हुई है। यानी अनमय जो है सुल्तानपुर का बेटा है और उसकी मम्मी अंकिता जौनपुर की बेटी हैं। तो ये 2 जनपद के युवाओं का, यहाँ के लोगों का जिम्मेदारी और जो है उत्साह सबसे अधिक होना चाहिए अनमय को बचाने के लिए। तो हम यही 2 लोगों से सबसे ज़्यादा अनुरोध कर रहे हैं कि अंकिता हम लोगों की बहन बेटी हैं और अनमय सुल्तानपुर का बेटा है। तो इस 2 जनपद का कोई भी घर, कोई भी युवा, कोई भी माताएं, कोई भी बहनें ऐसा न बचें कि जो अनमय के लिए आगे न निकल आए। हम लोग अपने घर के बहन बेटियों और बच्चे को अगर आगे बढ़ के नहीं संभालेंगे
तो इसका उदाहरण दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे। बाकी तो अन्य जनपदों से आप देख ही रहे हैं कि अगल बगल अंबेडकर नगर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे रायबरेली हो, कहीं का भी हो, इतने जोर शोर से जितना लोगों को आशा नहीं थी उस तरीके के लोग टूट पड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ से, अमेरिका से लेके विदेश के जो भी देश है, अनजान चेहरे। लेकिन इन 2 जिलों के नवयुवकों से, नौजवानों से हमें कहना है कि निकल पड़िए भीख मांगने। जो भी लड़का निकल रहा है 1 लाख रुपए से कम कोई नहीं पाएगा। तो 1600 लड़के सिर्फ अगर निकल गए मार्केट से तो हम लोग 16 लाख रुपए एक हफ्ते में, मतलब 1600 लड़के 1 लाख रुपए एक हफ्ते में इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे 1600 नौजवान चाहिए जो घर से निकल पड़े और तब घर लौटे जब वो 1 लाख इकट्ठा कर ले। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि निकल पड़ेगा उसको 1 लाख नहीं मिलेगा। उसके नात, रिश्तेदार, सगे संबंधी इतने हैं, खाली वही दे देंगे तब भी 1 लाख इकट्ठा कर लेगा। तो आइए निकलिए और अनमय को बचा। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।